कि तुम शंकर तुम्ही शक्तिधर हो, तुम प्रलयंकर कहलाते हो। शो सुख कर नाम तुम्हारा है, इससे तुम पूजे जाते हो। तुमने धारण की है अद्भुत बागंबर और मुंडमाला, है चिता भस्म सारे तन में, सिर पर है सर्प वृंद काला। यह सब है महा अमंगल कर, पर तुम कहलाते मंगल कर। विष पी कर अमृत देते हो, शिव नाम तुम्हारा है ही हर। हो तुम सब तरह योग भगवन, देवों का इतना काम करो। शिव के करने वाले शिव, सार्थक अब अपना नाम करो। जाओ जाकर उस दानव को मेरा संदेश सुना दो तुम। उसके अनिष्ट का नीलकंठ, उसको कुछ ध्यान करा दो तुम। बोले आवाज़ कह रही देवी, जाओ मैं बता दे जाएगा। कहना कि पुरुष है वही पुरुष, जो नारी का सम्मान करे। वह कभी न वीर कहता है, जो नारी का अपमान करे। नारी का आदर करने से वह आदर जग में पाएगा, अन्यथा नारी के हाथों दल बल से मारा जाएगा। समझा कर कहना उसे शंकर सभी प्रकार, रण करने का नारी से तज दे शीघ्र विचार। समझा कर कहना बोले बाबा, कोई नारी से युद्ध करने का संकल्प छोड़ दे। अबला से युद्ध, अबला से हठ, अबला से लड़ाई अच्छी नहीं होती। कि नारी तब तक ही अबला है, जब तक वह दब की रहती है। जब तक कुछ ज्ञान न होता है, तब तक वह सब कुछ सहती है। पर जब वह अपने गौरव का कुछ ध्यान हृदय में लाती है, तो फिर अपने अबलापन को पल भर में मेट बहाती है। उससे कहना उस दानव से, अब वह अब भी जरा संभल जाए। यों सोच समझ कर काम करे, जिससे विपत्ति सब टल जाए। मैं देख रही हूँ आँखों से, जो कुछ भविष्य दिखलाएगा। जो होना है वह बिना हुए हरगिज न कभी रुक पाएगा। जो होनी होगी वो तो होके रहेगी। पर और गिराना गिरते हो, मुझको तो नहीं सुहाता है। अच्छा वह है जो गिरते को ऊपर के लिए उठाता है। अच्छा वही है जो नीचे गिर रहा हो वह उठाओ। देवों को समुचित जचा माँ का मंजू विचार, शंकर से कहने लगे वे अब शीघ्र पुकार। देवताओं को भी माता का ये प्रस्ताव अच्छा लगा, स्वीकार किया कि माता जी ठीक कर रही हैं। सबको एक बार संभलने का मौका मिलना चाहिए, भले ही वो दाना ही क्यों ना हो। कि भगवान तुम आदि शक्तिधर हो, तुम सृष्टि स्थिति लयकारी हो। मुख्य सुख कर हो मंजू मनोहर हो, सच्चे सबके हितकारी हो। है नाम तुम्हारा आशुतोष, सत्वर संकट हर लेते हो। अपने करुणा के मेघों से मन का कलमस धो देते हो। दयनीय दशा है देवों की, हे देव दयामय दया करो। संदेश शीघ्र यह पहुँचा कर, जीवन हम सबका नया करो। इस प्रकार देवता भगवान भूतनाथ, भोलेनाथ, देवादेव महादेव की प्रार्थना कर रहे हैं
कि शंकर तुम ही हो सबके संकट हटाने वाले, शंकर तुम ही हो सबके संकट हटाने वाले, दे करके सुख सभी को दुख के मिटाने वाले। पीते हो तुम जहर पर देते हो रोज अमृतो, तन पर भस्म रमा कर दौलत लुटाने वाले। होते प्रसन्न हो तुम एक बिल्व पत्र ही से, होते प्रसन्न हो तुम एक बिल्व पत्र ही से, बदले में फूल के हो तुम फल दिलाने वाले। विनती यही है करता चरणों में दास ज्वाला, संकट सभी मिटा दो संकट मिटाने वाले। इस प्रकार देवता भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना कर रहे हैं कि शंकर ने जब यह सुने देवों के मृदुबेन, हर्षित हो हंसने लगे उनके तीनों नैन। जब भगवान भोलेनाथ ने जब देवताओं की प्रार्थना सुनी तो उनके तीनों नैनों से हंसी आ गई, तीनों नैनों से हंसने लगे। बोले वे हे देवगणों यह है दिव्य विचार, सुर के कार्य के लिए शिव है सदा तैयार। वो देवताओं के लिए मैं हमेशा ही तैयार रहता हूँ। देवी का दूत कार्य करना जब शंकर को स्वीकार हुआ, देवी के दूत बन गए भगवान भोले बाबा। जब जल थल में नभमंडल में सब में उनका जयकार हुआ, शिव ने यह जब स्वीकार किया तब देवी को आराम हुआ। शिव दूत हुए उनके इससे, शिव दूती उनका नाम हुआ। पहले तो प्रेम मग्न होकर श्री इष्ट देव का ध्यान किया, फिर जो आज्ञा हो यह कहकर निश्चर पति पर प्रस्थान किया। जो आज्ञा कह करके वो शंभु के दरबार में पहुंचे। उनके शरीर में लिपटे थे जो सर्प सभी फुफकार उठे, हर हर शिव शंकर मंगल कर कह कर सब देव पुकार उठे। मस्तक पर जटा जूट डोला, गंगा में लहर उठी भारी, देवों का कार साधने को चल पड़े वहाँ से त्रिपुरारी। देवताओं के काज के लिए भगवान भोले बाबा त्रिपुरारी जा रहे हैं। लगा हुआ था शुंभ का इधर बड़ा दरबार, प्रस्तुत थे छोटे बड़े सभी वहाँ सरदार। बोलो देवी मैया माता शिवदूती चंडिका देवी की जय। आगे की कथा आपको मैं कल सुनाऊंगा, तब तक के लिए जय जय भगवती माता काली कपालिनी की जय।